चट्टानों के ऊपर गरीब बहू का ठंडा ठंडा ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। कांता महेश के साथ अपने 3 बेटा और 3 बहू 2 पोता पोती के साथ रहती थी। तीनों बेटा में राहुल, रोहित और राज थे। सिया, रिया और दिया, अंशु, पीहू 2 बच्चे। इन लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। इन लोगों के पास अपना खेती नहीं था। जीवन यापन करने का मात्र एक सहारा था बकरी। 2-3 बकरी था जिससे ये लोग दूध निकाल कर बेचते थे और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से इन लोगों का गुजारा होता था। तो राहुल बोलता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ बकरी पहाड़ी के ऊपर चराने। तो मम्मी बोलती है, कांता बोलती है कि बेटा पहाड़ी पे तो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी हो गई है मिट्टी वहाँ की, और पहाड़ी टूट टूट कर गिर रहा। मेरा तो दिल बहुत बैठा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो राहुल बोलता है कि मम्मी तुम चिंता मत करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे। लाख समझाने पर भी बच्चे मानते नहीं हैं और यहाँ पे अक्सर पहाड़ टूट कर गिरता है, जिसके वजह से जो नीचे घर है छोटे छोटे वो टूट जाते हैं। पहाड़ में हमेशा हलचल होती रहती है। पहाड़ यहाँ का बहुत ही ज़्यादा भुरभुरा है, जिसकी वजह से हमेशा टूट टूट कर गिरता रहता है और घर भी निचले हिस्से में जितने थे सारे टूट कर गिर जाते हैं। और ज़मीन में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, सूखी दरारें पड़ी है। राहुल चला जाता है बकरी चराने के लिए पहाड़ी पे। आज गर्मी बहुत थी। सिया, दिया, रिया तीनों मिलकर खाना बनाती है। इतना ज़्यादा पसीना होता है उन लोगों को कि परेशान हो जाती है, जिसमें से 2 बहुत प्रेग्नेंट थी। इतनी गर्मी हो रही थी कि खाना बनाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो लोग बोल रही थी कि पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल है। गर्मी के दिन में जैसे आग बरसता है और ठंडी के दिन में मानो जैसे कुल्फ़ी जम जाता है। हम लोगों का जीवन तो एकदम मरण के जैसा हो गया है। कांता अपनी बहू की बात सुन रही थी, बोलती हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, पहाड़ के नीचे रहना ज़िंदगी नरक है। हम लोगों का ज़मीन कहीं और दूर पे है ही नहीं, अगर रहता थोड़ा सा भी तो हम लोग वहीं जा कर के अपना बसेरा बसा लेते, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी तपन भरे ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, 1 मिनट का भी सुकून नहीं है। पानी पीने जाओ तो उबला हुआ पानी मिलता है और घर में न कूलर है न एसी है, मात्र 1 पंखा है और इसी में सारे लोगों का गुजारा करना है। किसी तरह पानी पसीने में भीग भीग कर बहुएं खाना बनाती हैं और खाना जब बन जाता है तो फिर आपस में सभी लोग बातें करती हैं कि हम लोग सब मिल कर जाएंगे पानी लेने। सभी लोग खाना खाते हैं तभी दरवाजे पे अनाउंसमेंट होता है कि पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जाएगा और उस रास्ते को बाहर शहर में जोड़ा जाएगा, जिससे साधन बढ़ेगा और हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो भाई जिसको भी पहाड़ खुदाई में काम करना है वो आकर के अपना अपना एंट्री करा ले, अपना अपना नाम लिखवा ले। अनाउंस पूरे इलाके में होता है। अनाउंस का आवाज़ सुनकर पूरे गांव वाले दहशत में हो जाते हैं कि भाई इतना रिस्क कौन मोल लेगा। एक तो पहाड़ भुरभुरा है और जहाँ थोड़ा सा हलचल होगा पहाड़ गिर जाएगा। लेकिन आपस में सभी लोग बातें करते हैं, समझदार आदमी लोग मिलकर बातें करते कि अरे भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आगे वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी का जीवन थोड़ा सुधारना है तो अगर पहाड़ को काट कर सड़क बन गया तो सड़क शहर से जुड़ जाएगा तो हमारे गांव का विकास होगा और फिर आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा। ये सोच समझ कर पूरे गांव वाले अपना अपना जा कर के नाम रजिस्ट्री करा देते हैं, लेकिन घर में किसी की भी पत्नी या फिर किसी की माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसका पति जाके पहाड़ की खुदाई करे या फिर उसका बेटा जाके पहाड़ की खुदाई करे। लेकिन रोहित अपनी मम्मी को समझाता है कि मम्मी देखो तुम डरो मत, जिसका जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है। हम लाख अपने आप को बचाएं लेकिन गलत होना रहेगा तो हो जाएगा। कांता अपने बेटे का बात सुन के रोने लगती है। कांता बोलती है कि बेटा मेरी ज़िंदगी में गरीबी बहुत है, मैं बहुत मुश्किल से तुम लोग को पाल पोस कर बड़ा की हूँ, अब तुम लोगों की शादी हो गई है और अब मैं बुढ़ापा में और कोई कष्ट नहीं देखना चाहती।
तुम संभाल कर काम करना, मैं तो चाहती हूँ कि तुम पहाड़ की खोदाई में काम करो ही मत। रोहित बहुत समझाता है कि माँ, अगर हर माँ यही सोचे तो किसी का बेटा पहाड़ खुदाई में हाथ नहीं लगाएगा तो फिर हम लोगों का जीवन कैसे बदलेगा। किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। माँ, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। तीनों बेटा समझा कर अपने अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की खोदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा पहाड़ी खोदते हैं तो पहाड़ी भुरभुरा था और वो ज़्यादा मात्रा में गिरने लगता है। तीनों भाई घबरा जाते हैं और मालिक से बोलते हैं कि मालिक, इधर से खुदाई करना सही नहीं है, जान पे बन जाएगा। मालिक दूसरे तरफ से खुदाई करते हैं जिधर की चट्टान थोड़ी सख्त है। मालिक बोलता है कि तुम लोग की औकात नहीं, तुम लोग मुझे सिखाओगे? अगर तुम लोग को काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हमसे जमान लड़ाओ, चुपचाप काम करो। बहुत ढेर सारे लोग खड़े हैं ये काम करने के लिए। राहुल, रोहित और राज तीनों भाई मायूस मन से पहाड़ की खुदाई करने लगते हैं। जो होगा देखा जाएगा। इतना भुरभुरी पत्थर था कि थोड़ा सा भी हलचल होता तो ज़्यादा मात्रा में भर भर करके पत्थर टूट कर गिर जाता। खुदाई करते करते शाम हो गया तो राहुल, रोहित और राज मालिक से बोलते हैं कि मालिक, अब छुट्टी दे दीजिए, बहुत खड़ी चढ़ाई है, रात हो जाएगा तो फिर हम लोग को रास्ता नहीं मिलेगा नीचे उतरने के लिए। तो मालिक बोलता है, ठीक है, तुम लोग आराम से उतर जाओ और काम बंद करो, कल इसी टाइम पे आ जाना पहाड़ की खुदाई करने। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद थक हार कर तीनों के पति घर आते हैं तो अंशु पीहू बोलते हैं कि पापा, आप कितनी मेहनत करते हो, पसीने में बिल्कुल भीग गए हो। तभी सुमन बोलती है कि भैया, आपके हाथों में कितने छाले पड़ गए हैं। तो सिया देखकर छाले रोने लगती है और बोलती है कि आप लोग हम लोगों का पेट भरने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हाथ में कितने बड़े बड़े छाले हैं। अगर फिर इसी छालों के साथ जाएंगे कल काम करने तो सारे छाले फूट जाएंगे और उसमें कंकड़ मिट्टी घुस जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी आपको। इतना कह के सिया रोने लगती है। रोहित समझाता है कि देखो, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर घर वालों का पेट कैसे भरूँगा। घर का जीवन यापन करने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है, इसीलिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। राज बोलता है कि भाभी, हम लोगों को पानी दे दीजिए, नहा लेते हैं। तो दिया बोलती है, देवर जी, इतना ऊपर चढ़ाई पे चढ़ के पानी लाना होता है, पानी उतना है नहीं, थोड़ा सा ही पानी है, हाथ मुंह बस धो लीजिए। सुमन और सिया, दिया, रिया और उसकी सासू माँ कांता सभी आपस में बातें करने लगते हैं। कांता अपनी बहुओं को रोता हुआ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कांता बोलती है कि बेटा, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा चिंता करोगी, ज़्यादा रोओगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। चलो बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। कांता रिया बोलती है कि मम्मी जी, आप लोगों का और कहीं साइड में कोई ज़मीन नहीं है जिस पे इंसान खेती करके कुछ उपजाए और उसको बेच कर कुछ पैसे आते तो उसी से आदमी ज़िंदगी जीता। इतने कष्ट भरी ज़िंदगी तो देखना नहीं पड़ता ना। आज हम लोगों के पति पहाड़ी पे जा कर के पत्थर दिन भर तोड़ रहे हैं, हाथ में देखिए कितने मोटे मोटे छाले हो गए हैं, उन लोगों का तकलीफ देखा नहीं जा रहा है। कांता सुनती है तो बहुत दुख लगता है। कांता बोलती है कि चलो बहुओं, बैठो, मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। कांता अपने हाथ से खाना निकाल कर अपने तीनों बहुओं को देती है खाने के लिए और सुमन को देती है। बहुएं खाना नहीं खा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो कांता बोलती है कि बेटा, मैं समझ रही हूँ कि गर्मी बहुत है, गर्मी के मारे तुम लोगों को खाया नहीं जा रहा, लेकिन धीरे धीरे खाने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हारे अंदर बच्चा भी पल रहा है तो उसको भी खाना ज़रूरी है। सासू माँ की बातें सुनकर सिया, दिया, रिया तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। इसी तरह गरीबी में एक दिन और ख़त्म हो जाता है। महेश दूसरे दिन पानी के लिए चिल्ला रहे थे कि बेटा, मझली बहू, एक गिलास पानी दे दे, पानी पीने के लिए गला सूख रहा है। बेटा जल्दी कर, इतना गर्मी पसीना हो रहा है कि बैठा नहीं जा रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है बेटा। महेश की आवाज़ सुनकर तीनों बहुएं परेशान हो जाती हैं कि पापा जी को पानी कहाँ से दे। वो घड़ा उठाती है लेकिन घड़े में पानी बिल्कुल भी नहीं था।
वो बोलती है कि भाभी घर में पानी तो बिल्कुल नहीं है, पापा जी पानी मांग रहे हैं। सिया, दिया, रिया तीनों बोलती हैं चलो हम लोग पहले पानी लेकर के आते हैं, चट्टान के ऊपर चढ़ना होगा, ऊपर झरने में से पानी लेकर के आएंगे, रात का खाना बनाने के लिए भी तो पानी चाहिए। तीनों लोग आपस में बातें करते हैं और फिर अपना अपना घड़ा उठा लेते हैं, पानी लेने जाने लगते हैं। तो कांता बोलती है कि अरे बहुओं इतनी धूप में क्यों जा रही हो पानी लेने के लिए, पानी तो लाई थी ना। तो बोलती है मम्मी जी पानी तो लाए थे लेकिन पानी खाना बनाने में और घर का काम करने में ख़त्म हो गया, अभी जाएंगे पानी लाएंगे तभी तो रात को खाना बनाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं है, इतना गर्मी से पानी बहुत ज़्यादा खपत भी हो रहा है और पानी सूख भी जा रहा है। तो कांता बोलती है अपने सर पे आंचल ले लेना, धूप बहुत ज़्यादा है। तो सिया बोलती है कि सुमन जी आप बर्तन झाड़ू कर दीजिएगा, हम लोग वहाँ से आएंगे तो खाने में लग जाएंगे। तभी अंशु पीयू बोलते हैं कि मम्मी बहुत गर्मी हो रहा है, हम भी आप लोगों के साथ झरने में चलेंगे और ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। लेकिन सिया मना कर देती है कि नहीं बेटा बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़ना है, तुम लोग नहीं चढ़ पाओगे, थक जाओगे, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, घर में रहो। तो कांता बोलती है कि बहू ले जाओ दोनों बच्चों को, दोनों बच्चों के शरीर पे गर्मी से लाल लाल दाने हो गए हैं और दिन भर इन लोग खुजलाते रहता है, ठंडा पानी से नहाएगा तो इन लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा और राहत मिल जाएगी दानों में, इतना सुबह से परेशान है गर्मी में दोनों बच्चे। सिया, दिया, रिया, टिया सभी लोग अपने दोनों बच्चों के साथ चले जाते हैं चट्टान पे। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं तो मौसम बदल जाता है और मौसम ठंडा ठंडा लगता है। अंशु पीहू बोलते हैं कि मम्मी चलो हम लोग यहीं पे घर बना के रहते हैं, इतना ठंडा मौसम में रहने का मन ही कर रहा है, घर जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो दिया बोलती है कि नहीं बेटा यहाँ पहाड़ी पे घर बनाना बहुत मुश्किल है, इतना चढ़ाई चढ़कर कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे आएगा और घर वाले मानेंगे भी नहीं। लेकिन अंशु पीहू जिद करते हैं कि मम्मी इसी ठंडी जगह पे घर बना लेते हैं हम लोग, तो फिर हम लोगों को गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और पानी लाने के लिए आप लोगों को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सिया, दिया, रिया को ना ये बच्चों की बातें बहुत पसंद आता है। वो लोग भी आपस में सोचती है सच कह रहा है बच्चा लोग, अगर हम लोग पहाड़ पे ही रहें तो क्या दिक्कत है। बात करते करते झरना आ जाता है, सब पानी देख कर खुश हो जाते हैं, अपना अपना घड़ा भर के रख लेती हैं तीनों बहुएं और पानी में छलांग लगाकर खूब नहाती है ठंडे ठंडे पानी से। और बच्चे भी 1 से 2 घंटा खूब पानी में नहाते हैं। पानी बिल्कुल शुद्ध था, एकदम पहाड़ का ठंडा ठंडा पानी, सभी लोग पानी भर लेते हैं और खूब नहाते हैं। लेकिन दिया को मन में ख्याल आता है कि बच्चे सही बोल रहे हैं। बोलती है भाभी हम लोग यहीं पे घर बना लेते हैं, बच्चे बिल्कुल सही करें, यहाँ का मौसम देखिए कितना ठंडा है ना, हम लोग यहाँ घर बना लेंगे तो पानी लेने के लिए इतना दूर हम लोग को चढ़ाई चढ़ के आना भी नहीं पड़ेगा, पानी भी पास में रहेगा और मौसम भी ठंडा रहेगा। सिया बोलती है कि दिया तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन घर वाले इस बात पे राजी होंगे तब ना, हम लोगों के कहने से क्या होता है, हम लोगों का बात मानता ही कौन है, हम लोग ठहरे बहुएं। अब भाई जो भी फैसला लेंगे मम्मी जी पापा जी लेंगे और हम लोगों के पति लेंगे, हम लोग तो भाई कुछ कर नहीं सकते, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो उन लोग कहेंगे तो फिर हम लोग आगे उस काम को करेंगे, वरना हम लोग तो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो दिया बोलती है हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अंशु पीहू ने बहुत अच्छा जुगाड़ बताया है कि अगर हम लोग यहाँ रहें तो भाई मज़ा आ जाए। पानी से निकलने का सिया का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन शाम हो जाता है तो टिया बोलती है कि भाभी जल्दी से बाहर आइए और घर चलिए। घर आती है और पानी 1 गिलास भर कर अपने ससुर जी को देती है पीने के लिए। ससुर जी पानी पीकर तृप्त हो जाते, बोलते हैं बेटा गर्मी में खाना मिले चाहे ना मिले लेकिन ठंडा पानी मिल जाए तो भाई वाह क्या कहना। तीनों बहुएं खाना बनाने लगती हैं, तभी अचानक से धरती में कंपन होता है। तो सिया बोलती है मम्मी जी लग रहा है भूकंप आएगा। दिया बोलती है हाँ भाभी। रिया भी बोलती है हाँ भाभी मुझे भी ऐसा लग रहा है। मम्मी जी अब हम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो भूकंप में घर गिर जाएगा। कांता बोलती है हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सारा सामान भी गिर रहा है एक एक करके और पूरा घर जैसे हिल रहा है। जल्दी जल्दी सभी लोग अब घर से बाहर निकलो। महेश, कांता और सिया, दिया, रिया
वही हो गया। मैं वो बोलती है अब बेटा Sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. लगता है कि हमारा माहौल है इस दुनिया में, तो तुम लोग उसकी निशानी को मत हटाओ। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. पूरा परिवार थक जाता है, एक तो पानी भी नहीं पिए, सब खाना भी नहीं खाए थे और सबके शरीर में ताकत बिल्कुल बचा नहीं। चलते चलते सब थक जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर चलते हैं। चलते चलते वहाँ झरने तक लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ का वातावरण इतना ठंडा वातावरण देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ज़मीन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ऊपर चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। तीनों बहुएं मिलकर पत्थर काट कर घर बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, रूम बनाते हैं और अपना रहने लायक घर बना लेते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उन लोगों का दिन बीतने लगता है और पहाड़ी पे जो भी मिलता था खाने के लिए वही खाकर वो लोग आपस में मिल बांट कर खा लेते, गुजारा करते। अंशु पीहू बहुत खुश थे ठंडक में रहकर। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। अचानक तीनों के पति वापस आ जाते हैं, खोजते हैं उन लोगों को धरती पे, लेकिन नहीं मिलती है। उन लोग सब चट्टान पे मिलते हैं और पूरा परिवार आपस में हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये है तीनों बहुओं का चट्टान के ऊपर ठंडा ठंडा रसोई घर मकान।